आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिसे बच्चेदानी का मुंह का कैंसर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनवरी का जो महीना होता है, जनवरी मंथ, इसे सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा घोषित किया गया है कि जनवरी में अवेयरनेस प्रोग्राम जो सर्वाइकल कैंसर के लिए रहता है, इसको और तीव्र गति से चलाया जाए। वैसे तो हर दिन, हर मंथ एक कैंसर अवेयरनेस डे होना चाहिए, कैंसर अवेयरनेस मंथ होना चाहिए, लेकिन इसे और ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए हर एक अलग-अलग मंथ को अलग-अलग कैंसर अवेयरनेस मंथ बताया गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर नारायणा कैंसर सेंटर पटना एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पारस हॉस्पिटल पटना। आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिसे बच्चेदानी का मुंह का कैंसर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनवरी का जो महीना होता है, जनवरी मंथ, इसे सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा घोषित किया गया है कि जनवरी में अवेयरनेस प्रोग्राम जो सर्वाइकल कैंसर के लिए रहता है, इसको और तीव्र गति से चलाया जाए। वैसे तो हर दिन, हर मंथ एक कैंसर अवेयरनेस डे होना चाहिए, कैंसर अवेयरनेस मंथ होना चाहिए, लेकिन इसे और ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए हर एक अलग-अलग मंथ को अलग-अलग कैंसर अवेयरनेस मंथ बताया गया है। सर्वाइकल कैंसर क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। अगर हम लोग डेटा की बात करें, तो पूरे विश्व में महिलाओं में होने वाला ये चौथा सबसे कॉमन कैंसर है। और आंकड़े की बात करें तो लगभग 6,60,000 नए केसेस, 6,60,000 न्यू केसेस हर साल डायग्नोज होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। इंडिया में बात करें तो इंडिया में ये नंबर 2 पे आता है महिलाओं में होने वाला प्रमुख कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर होता है और उसके बाद होता है सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। और आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1,25,000 से ज़्यादा केसेस हर साल डायग्नोज किए जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के। अब बात उठती है कि सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है। तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे प्रमुख मेन कारण है एचपीवी, जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। लगभग सभी कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के वायरस के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। कुछ वायरस के स्ट्रेन जो होते हैं उसे नंबर से डिनोट किया जाता है और उसमें एचपीवी 16 और एचपीवी 18, 16 और 18, ये दोनों प्रमुख एचपीवी के टाइप्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर कराता है। इसके अलावा भी कई सारे स्ट्रेन्स हैं जो बाकी सभी कैंसर का कारण बन सकता है, जैसे एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर या फिर जेनाइटल वॉर्ट्स। तो ये सभी कैंसर एचपीवी रिलेटेड होते हैं। दूसरा कॉमन कारण जो होता है, और अन्य कारण की बात करें तो उसमें एचआईवी या इम्यूनो डिफिशियंसी, स्मोकिंग, ओसीपी का यूज करना लंबे समय तक, ये सब आपका सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। तो ये जरूरी है कि हम लोग जाने कि सर्वाइकल कैंसर से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो जानकर ये आश्चर्य होगा कि सर्वाइकल कैंसर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम लोग पूरी तरह से बच सकते हैं, और इसके बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, जिसे एचपीवी वैक्सीन का नाम दिया गया है, और ये हमारे पास अवेलेबल भी है, उपलब्ध है। एचपीवी वैक्सीन जो है वो 9 साल के ऊपर की महिलाएं या बच्चियां, उनको दी जाती है। अगर गाइडलाइंस की बात करें तो बहुत सारे गाइडलाइंस बोलते हैं 9 से 26 साल तक के बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लेना चाहिए, और बहुत सारे गाइडलाइंस ये भी बोलते हैं कि अब इवन 45 साल तक के उम्र के लोगों तक को हम लोग अब एचपीवी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। एचपीवी वैक्सीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहले जो आया था वो था सर्वरिक्स, जिसमें 2 स्ट्रेन को यूज किया जाता था। उसके बाद आया गार्डासिल, जिसमें 4 स्ट्रेन को यूज किया जाता था। और अब जो अवेलेबल है हमारे पास में, जो लेटेस्ट है, वो गार्डासिल 9 है, जिसमें एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब बात हो गई कि जब हमने वैक्सीन भी दे दिया और बाकी सब भी काम कर लिया, तो इसे अर्ली स्टेज में कैसे पकड़ा जाए। अर्ली स्टेज में पकड़ने की अगर बात करें किसी भी कैंसर को,
तो ये आपको बताना और जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी कैंसर को हम लोग अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, तो उसे हम लोग पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। और सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग उसका स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम लोग कुछ स्पेशल कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर भी एक आता है। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट किया जाता है, एक पैप स्मीयर और दूसरा किया जाता है आपका एचपीवी डीएनए का टेस्टिंग। अगर गाइडलाइंस की बात करें तो सभी गाइडलाइंस ये कहते हैं लगभग 21 साल की उम्र से आपको सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग करना चाहिए, और ये 3-3 साल पे पैप स्मीयर रिपीट किया जाता है 30 साल तक के लिए। 30 से 65 साल तक एचपीवी डीएनए और पैप स्मीयर दोनों को अल्टरनेट किया जाता है हर 5-5 साल के अंतराल पे। मतलब पैप स्मीयर 5 साल पे होगा और उसके बीचों बीच आपका एचपीवी डीएनए का टेस्टिंग 5-5 साल पे होगा, और ये 65 साल तक किया जाता है और उसके बाद स्क्रीनिंग को रोक दिया जाता है। तो ये आपसे आपके बीच में हमने बातें साझा की कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इससे कैसे बचे और इसको अर्ली स्टेज में कैसे पकड़ सकते हैं। मेडिसिन की जो बात कर रहे हैं सर, तो कैसे मतलब जैसे कि में कैसे मिल पाएगा, मतलब लोगों को अगर खाना चाहें। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की बात करें तो ये अभी इजीली अवेलेबल है, और गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भी अब सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को अवेलेबल कराया गया है। जो लेटेस्ट वैक्सीन है गार्डासिल 9, और उसके पहले के जो वैक्सीन है सर्वोरिक्स और आपका गार्डासिल, ये सभी वैक्सीन अवेलेबल हैं, और सरकार के द्वारा भी अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक कदम उठाया गया है कि 9 साल से ऊपर की जो बच्चियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दें, और इससे आपका सर्वाइकल कैंसर को मुक्त करा सके। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं पढ़ने के लिए तो कैसे पहचाने, लक्षण किस बताइए ताकि लोग पहचान सकें कि हमें क्या बीमारी है। सर्वाइकल कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ाता है तो उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसे चीजें होते हैं जो संकेत करता है कि वो सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, जिसमें कॉमन चीजें हैं वाटरी डिस्चार्ज होना, पीवी मतलब पानी आना ज्यादा। दूसरा, ब्लड आना, ब्लीडिंग, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, उसके दौरान ब्लीडिंग हो रहा है, या पीरियड्स के बीचों बीच ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर जब मेनोपॉज हो गया उसके बाद ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये सभी संकेत करता है कि उसे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है और उसकी जांच करा लेनी चाहिए। इसके अलावा लगातार अगर पेल्विक का पेन हो रहा है, मतलब एब्डोमेन, पेट के नीचे भाग में अगर पेन हो रहा है लगातार, और कमर में दर्द हो रहा है लगातार, तो वो भी सर्वाइकल कैंसर का संकेत हो सकता है। इसके अलावा किसी कैंसर में बात करें तो फैटीग मतलब कमजोरी लगना, थकावट महसूस होना, ये सब कैंसर का संकेत होता है। तो ये सभी संकेत और ये सभी सिम्टम्स से हम लोग पहचानते हैं कि किसी भी पेशेंट को ये सर्वाइकल कैंसर होने का चांस हो सकता है। कॉमन से जो टेस्ट जो सबसे कराती है उसका नाम बताइए। पैप स्मेयर एक ऐसा टेस्ट है जो सभी लोग करा सकते हैं, और ये स्क्रीनिंग का माध्यम होता है। 21 साल के उम्र के महिलाएं या उससे ज्यादा जो भी होते हैं 65 साल तक के लिए, वो लोग पैप स्मेयर के द्वारा सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। जो नारायणी कैंसर सेंटर जो है सर, जो इलाज के लिए क्या क्या सुविधाएं देती है उनको ग्रामीण इलाके में, खुद ही मतलब एक खुद ही पेशेंट की उनके लिए क्या सुविधा है। नारायणा कैंसर सेंटर हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर है, जहाँ पे कैंसर के मरीज की हर तरह की सुविधाएं हैं उनके इलाज के लिए, जिसमें डायग्नोसिस मतलब कि एक कैंसर का सही और उचित समय पे सही सटीक तरह से डायग्नोसिस किया जा सके, और उसके बाद इलाज की सभी सुविधा है, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी शामिल है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें तो उसको हेड मैं ही कर रहा हूँ, और उसमें टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इस तरह की सभी लेटेस्ट दवाइयाँ जो उपलब्ध हो सकती है अभी मेडिकल ऑन्कोलॉजी के फील्ड में,
सब हम लोग रेगुलर बेसिस पे देते हैं। जो भी विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट है पूरी दुनिया में, उस पे आधारित प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करते हैं। और इलाज का कोई सरकारी सुविधा यहाँ पे हमारे पास में आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास एक एनजीओ है जिसे आनंद केयर फाउंडेशन का नाम दिया गया है, और इसके जरिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गरीब पेशेंट्स हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं और जिनका ट्रीटमेंट करने से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है कैंसर को, उन लोगों को हेल्प कर सके। और उन लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हेल्प अपने फाउंडेशन से, अपने एनजीओ से कर सके। पहचान करना दो तरह का, एक सरकार वाले है हमारे यहाँ सभी तरह के आयुष्मान कार्ड को अवेलेबल स्वीकार किया जाता है। मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर नारायणा कैंसर सेंटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑन्कोलॉजी पारस हॉस्पिटल हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पीएमसीएच पटना, एनएमसीएच पटना, एम्स दिल्ली, फिर किदवई कैंसर इंस्टीट्यूट बैंगलोर, इन सभी से की। पीएमएच मुंबई में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे भी कुछ देर रहा मैं। और ये सभी जगह से शिक्षा प्राप्त करके, एक्सपीरियंस लेके मैं अपने शहर पटना वापस आया हूँ, सो दैट कि यहाँ पे जितने भी गरीब पेशेंट्स हैं, जितने भी पेशेंट कैंसर के हैं, पीड़ित हैं, और उनको रिक्वायरमेंट जो होती है, जो बार बार यहाँ से चाहते हैं कि बाहर चले जाए, तो उनको यहाँ रुकने का प्रयास करते हुए कि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके और वर्ल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हम लोग अपने शहर पटना में ही प्रदान कर सकें। थैंक यू।